तो ये बात है उस समय की, जब एक आदमी देर रात से अपने ऑफिस से काम करके अपने घर की तरफ लौट रहा था। यहाँ का मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। तेज़ बारिश और आंधी तूफान आ रहे थे, बिजलियाँ कड़क रही थी। तभी उसको रास्ते में एक आदमी दिखाई पड़ता है। अरे इतनी रात को यहाँ पर कौन खड़ा है? अरे भाई साहब, आपको कहीं जाना है क्या? मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। फिर वो आदमी बोलता है, ठीक है, मेरा घर पास में ही है, तुम मेरे को वहाँ तक छोड़ दोगे? हाँ मैं आपको छोड़ दूँगा, आप मेरी गाड़ी में बैठो। इतना बोलने के बाद वो आदमी उसकी गाड़ी में आकर बैठ जाता है और वो दोनों वहाँ से चल देते हैं। कुछ देर आगे चलने के बाद वो आदमी एक कब्रिस्तान के पास उस गाड़ी को रुकवाता है। बस यहीं पर गाड़ी को रोक दो। अरे लेकिन ये तो कब्रिस्तान है, ये आपका घर कैसे हो सकता है? फिर वो आदमी उस आदमी से हंसते हुए कहता है, हाँ, यही मेरा घर है। पर ये आदमी तो एक आत्मा होती है जो कि एक इंसान के रूप में होती है, और ये आदमी किसी तरह से उस आत्मा से पीछा छुड़ा के अपनी कार लेकर भागने लगता है अपने घर की तरफ। फिर वो कहता है, अरे आज तो बाल बाल बच गया उस आत्मा से, वरना आज तो मुझे मार ही डालती। मगर उसे क्या पता था कि वो आत्मा इसका पीछा करते करते इसके घर तक आ पहुँचेगी। अरे आज तो बाल बाल बच गया, आज के बाद उस रास्ते से कभी नहीं जाऊंगा और ना ही कभी किसी अनजान शख्स को अपने कार में बिठाऊंगा। ये बोलकर वो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करता है और जैसे ही सोने जाता है तभी उसकी लाइट लुप चुप होने लगती है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। अरे ये लाइट में क्या हो गया? ये लुप जुप क्यों हो रही है? इतना बोलने के बाद वो अपनी खिड़की की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि वो आत्मा तो उसके घर के बाहर ही मंडरा रही है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो जैसे ही दरवाजे की तरफ मुड़ता है तो वो आत्मा फिर से उसके सामने से होकर निकलती है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे कोई है क्या? हेलो, कोई है क्या यहाँ पे? सामने आओ, यहाँ पर कोई है क्या मेरे घर में? ये क्या हो रहा है? जब से मैं उस कब्रिस्तान से निकला हूँ ये क्या था? ये क्या हो रहा है भाई? हेलो हेलो, कोई है यहाँ पे? कोई है यहाँ पर? सामने आओ, यहाँ पे कोई है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे घर में कोई है क्या? हेलो, कोई है क्या यहाँ पर? यहाँ पर तो कोई नहीं है। फिर वो कौन था अभी जो गया मेरे सामने से? इस कमरे में कोई है क्या? अरे नहीं, ये तो वही कब्रिस्तान वाली आत्मा है, जल्दी से भागना पड़ेगा मेरे को यहाँ से। और ऐसे ही वो आत्मा उसे काफ़ी देर तक परेशान करती है। कभी उसके आगे से निकलती है, कभी उसके पीछे से निकलती है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करेगा। तभी वो कमरे की तरफ बढ़ता है। अरे यार, आज लगता है वो चुड़ैल मेरे को बिल्कुल मार ही डालेगी। कहाँ गई वो? अरे ये कौन है? अरे ये रही वो चुड़ैल, जल्दी से यहाँ से भागना पड़ेगा। जल्दी भागो यहाँ से बहुत खतरा है, जल्दी यहाँ से भागना पड़ेगा। ये कहकर वो अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ता है और अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने लगता है और वो आत्मा भी उसका पीछा करने लगती है। और फिर वो एक घर के पास आकर रुकता है। अरे यार, आज मेरे को जल्दी से इस घर में छिपना पड़ेगा, वरना वो आत्मा कभी भी आकर मेरा खेल ख़त्म कर सकती है। लगता है आज मैं नहीं बच पाऊँगा, जल्दी से मेरे को इस घर में छुपना होगा। और वो उस घर में छुपने के लिए ऊपर जाने लगता है और जैसे ही वो ऊपर जाने लगता है वो आत्मा तो उस घर तक आ भी चुकी थी। अरे ये आत्मा तो यहाँ तक आ भी चुकी है। अगर इसने मेरे को देख लिया तो आज ये मेरे को ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। जल्दी से मेरे को कहीं पे छिपना होगा, आज मैं लगता है ज़िंदा नहीं बचूंगा। जल्दी से मेरे को कहीं छुपना पड़ेगा। और ये रात कैसे हो गई? लगता है ये आत्मा मेरे आसपास ही है। जल्दी से मेरे को कहीं पे छुपना पड़ेगा। सामने मेरे को एक घर दिखाई दे रहा है, शायद मैं वहाँ पर छुप सकता हूँ। जल्दी से मेरे को उस घर के अंदर जाना पड़ेगा। इतना बोलकर वो उस घर की तरफ जाने लगता है। और वो उस घर के अंदर आ जाता है और उस घर के दरवाजे बंद कर लेता है और फिर वह छुपने के लिए ऊपर जाने लगता है। लगता है आज मुझे इसी कमरे में रुकना पड़ेगा, शायद वो आत्मा मुझे इस कमरे में ना ढूंढ पाए। सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊँगा। और इतना कहकर वो पूरी रात उसी कमरे में रुकता है
और सुबह होने पर अपनी कार लेकर वहाँ से निकल जाता है और वहाँ से अपना घर बार छोड़कर वो उस शहर से बहुत दूर एक शहर में आ जाता है और फिर वो कभी भी लौटकर उस शहर में नहीं जाता और इसी शहर में अपना एक नया घर भी ले लेता है और यहीं पर अपने काम वगैरह भी करने लगता है। तो गाइस कैसी लगी आपको ये स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताना, और क्या मेरे को इसी तरह और भी स्टोरी बनानी चाहिए तो ये भी कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि यार वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, तो यार एक लाइक तो ज़रूर कर देना। एंड चलिए मिलते हैं आपसे गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए